चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। मोमो, ये रात को नबील के कमरे से आवाजें कैसी आ रही थी? कैसी आवाजें? अरे झगड़े की। कौन झगड़ा? अरे कल रात को खूबसूरत नबील से लड़ रही थी, जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उछो। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारा बेटा कल फिर जलील हुआ है। हाँ, जब भी मेरा पुत्र सुबह नाश्ते के लिए कमरे से बाहर नहीं आया। हाँ, अच्छी खासी खुराक मिली है नबील को, इसलिए तो बड़ा सो रहा है। हाँ जी, और दूं? नहीं बस। महमूद साहब, महमूद साहब, माजी, माजी, महमूद साहब, महमूद साहब, माजी, महमूद साहब, महमूद साहब। अरे क्या हुआ है नबील? महमूद साहब, अरे हुआ क्या है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ लग रहा है? मैंने कितनी बार कहा है धूप में ना बैठा कर, सारा रंग उड़ा दिया इसने। चिट्टा सफेद था मेरा पुत्र। ओ यार मेरे रंग को गोली मारे, ये देखे। ये क्या है? वो देखे तो। नबील, क्या तुम्हें किसी ने भत्ते की पर्ची दे दी है? हाँ? देखो नबील, एक बात कान खोल के सुन लो, अब हमारे पास किसी गुंडे को देने के लिए कोई पैसा नहीं है। ओ भाई, ये भत्ते की पर्ची नहीं है। ओ फिर क्या है? अपने मुंह से भाग कर ना। माजी खूबसूरत। ओहो, मेरी तारीफें बाद में कर लेना, पहले बता के हुआ क्या है? ओ माजी, मेरी बीवी खूबसूरत। नबील, क्या हुआ है खूबसूरत को? क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है मेरी खूबसूरत को? महमूद साहब, खूबसूरत हमें छोड़कर चली गई है। क्या? खूबसूरत मर गई। मोमो, आओ जल्दी से, आओ जल्दी से। ओ मेरी बात तो सुनो यार। मेरी बच्ची खूबसूरत, किधर है? खूबसूरत, किधर गई तू? खूबसूरत। मोमो, मैं देखता हूँ, हो सकता है बाथरूम में स्लिप होके मर गई हो। मोमो, अरे मोमो, अरे वो तो यहाँ भी नहीं है उसकी लाश। क्या? हाँ। अरे आप लोग कर क्या रहे हैं? ओए पुत्र, तेरी बीवी मरने के बाद ना वो हो गई है। वो क्या? वही जो नजर नहीं आते। कौन नजर नहीं आते? ओहो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। तो फिर तुम्हारी बीवी की लाश कहाँ गायब हो गई? हाँ हाँ, गायब। तेरी बीवी ना मरने के बाद गायब हो गई है। मुझे पहले ही शक था, 2-3 बार मैंने उसके पैर देखे थे, एक पैर यूं उल्टा था। हाँ बच्चू। कौन सा वाला पाँव उल्टा था खूबसूरत का? उल्टा वाला। माँ जी, महमूद साहब, आप लोग गलत समझ रहे हैं यार। अरे तुम चुप करो। ये बताओ, तुमने कहीं खूबसूरत को मार के उसकी लाश छुपा तो नहीं दी? क्या? हाँ, कल रात को उसने तुम्हें जलील किया था। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, और इस शख्स ने उससे अपना बदला लेने के लिए सोए हुए उसके मुंह पे तकिया दे के, अरे उसका सांस दबा के उसे मार दिया, और रातों रात तुमने लाश भी छुपा दी है कहीं। अरे तुमने एक रात में इतना कुछ कर दिया। शाबाश पुत्र, मैं तुझे ऐसी हाड हराम समझती थी। खुदा का वास्ता, मेरी बात तो सुन लो आप दोनों। तुमने अब जो कुछ भी कहना है नबील, वो अदालत के सामने कहना जाके। मैं अब इस कत्ल की तह तक जाऊंगा। ये बताओ, तुमने लाश छुपाई कहाँ है? कौन सी लाश? कैसी लाश? मोमो, ये घटिया तरीन इंसान जो है, ये ऐसे नहीं बताएगा। आओ हम खुद ढूंढते हैं। कहाँ? लॉन में चल के देखते हैं। अरे इतनी जल्दी लाश को इसने लॉन में ही दफनाया होगा। जब भी मैं कह रही थी कि सवेरे से लॉन में इतनी बदबू क्यों आ रही है? आओ मेरे साथ, चलो। आओ। ओ यार, एक बार खत तो पढ़ लो। किसने कमर चुराया? तुम आओ मेरे साथ। मेरी बात तो सुनो। मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। मोमो, यहीं कहीं तलाश करो। इसने जरूर रात को उसे कत्ल करके यहीं कहीं दफनाया होगा।
ढूंढो। अरे ये मुझे किस तरफ लगा रही हो तुम? शर्म करो, जिस काम के लिए आया वो करो। आओ आओ, लाश तलाश करो। यहीं कहीं दफनाया होगा, यहीं कहीं दफनाया होगा इसने। ओ यार महमूद साहब, ओ महमूद साहब, आपको खुदा का वास्ता सीन ड्रैग ना करें यार, मेरी बात तो सुन ले। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम मेरी चांद जैसी बहू के कातिलो कातिलो कातिलो। इतनी देर से मेरा पुत्र कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, सुन ले ना। हाँ पुत्र तू बोल, मैं सुन रही हूँ। ओ माँ जी, खूबसूरत मरी नहीं है यार। क्या? हाँ यार, वो सिर्फ घर छोड़ कर गई है। तुम्हें कैसे पता है कि वो घर छोड़ के गई है? ओ यार, वो ये खत छोड़ कर गई है ना। तू तो कह रहा था कि वो घर छोड़ के गई है, अब कह रहा है खत छोड़ के गई है। ओफ, ओ ये पढ़ ले यार। पुत्र इंग्लिश में तो नहीं है। नहीं माँ जी। ले तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगी, तू अपने मुंह से बता दे। ओ यार, खूबसूरत चांदी को लेकर सुबह सुबह की फ्लाइट से अपने पापा के घर चली गई है। अरे ऐसे कैसे छोड़ के चली गई नबील? जरूर तुमने उसको कुछ कहा होगा। अरे वरना वो बच्ची घर छोड़ के जाने वाली नहीं है। ये तो आज तक बुलबुले की तारीख में कभी नहीं हुआ। या तो वो किसी के साथ भाग गई है नबील, और तुम हमें बताना नहीं चाह रहे। वो बस ही कर दे यार महमूद साहब, वो चली गई है और लिख कर गई है खत में कि जब तक मैं सुधर नहीं जाता वो वापस नहीं आएगी। नो मोमो, इसका मतलब है अब वो कभी वापस नहीं आएगी। बैठो मोमो, आराम से। महमूद साहब, आप बताएं क्या करें यार? अरे करना क्या है, खूबसूरत को फोन लगाओ, माफी मांगो उससे और उसे वापस बुलाओ। ना मेरा पुत्र माफी क्यों मांगे उससे? आई बड़ी नखरे दिखाने वाली मिसरी। पुत्र दफा कर उसको। अरे मोमो कैसी बातें कर रही हो? अगर खूबसूरत वापस ना आई तो उसका वो मोटा फड़ूस बाप हमारा खर्चा पानी बंद कर देगा। फाके करने पड़ जाएंगे मोमो। चल पुत्र गुस्सा थूक दे, वैसे भी गुस्सा हराम होता है। चल पुत्र फोन कर शकीला को। अरे यार फोन कर भी लो। ओ कर रहा हूँ यार। बेलचारी बेलचारी। हेलो जानू। पापा जी, पापा जी, पापा जी क्या हो गया आपको यार? गालियां तो ना दे, मेरी बात तो सुने पापा जी। पापा जी, ओ यार महमूद साहब, पापा जी तो गालियां देने पे आ गए हैं। अरे तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। इधर आओ, मुझे दो फोन। देखना कितने प्यार से बात करेंगे वो मुझसे। सदीकी साहब, हेलो, मैं आपका दोस्त महमूद बात कर रहा हूँ। ओए ओए ओए, और तमीज से बात कर सदीकी। ओए हेलो, बड़ा ही घटिया आदमी है भाई तेरा सुसर तेरी तरह। उसने आपको भी गालियां सुना दी हैं। अरे गालियों का मसला नहीं है मोमो, वो तो मैंने सारी जिंदगी बड़ी सुनी है, मगर इतनी गंदी गालियां मैंने पहली मर्तबा सुनी है। उस महीने की ये जुर्रत। आप उदास ना हो फरदौस। कमीने। हाँ, आप उदास ना हो कमीने। ओहो। ओ यार महमूद साहब, पापा जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जब तक नबील कोई काम धंधा नहीं शुरू करता, जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता, जब तक अपनी बीवी और बेटी का खर्चा उठाने के काबिल नहीं हो जाता, वो तब तक खूबसूरत को नहीं भेजेंगे। ये पापा जी ने बोला है? और क्या, ये उनका आखिरी फैसला है? मेरा ख्याल है आखिरी ही है। ये ठीक है महमूद साहब, अब जिंदगी में सुकून आ गया। हाँ महमूद साहब, अब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। क्या? अब आप लोग सोच लें कि आप लोग क्या काम करेंगे और ये घर कैसे चलेगा, क्योंकि पापा जी ने तो अब खर्चा भेजना नहीं है। वो जो पापा जी ने नहीं भेजना वो खर्चा है। हाँ जी। शाबाश। ये देखें मेरी मासूम माँ को कितनी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, हमारे लिए खाना बना रही है, और आप गलियों में आवारागर्दी कर रहे हैं। वो जो मैं गलियों में कर रहा था वो आवारागर्दी थी। हाँ जी, चले माँ को हेल्प करें। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो आलू के भुर्ते के लिए दही लेने जा रहा हूँ। हाँ मोमो, हाँ जी। क्या बना रही हो आज खाने में? फ्रेंच फ्राइज। हाँ, मैं वो बस बजाने वाला था। क्या? बेल कैसी है? बेल? नहीं आप मैं ठीक हूँ। आप इस मोहल्ले में नहीं आई है ना? जी,
हम परसों यहाँ शिफ्ट हुए। मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ, बुलबुले हाउस में। मेरा नाम नबील है, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। अच्छा। हाँ, मैं इस मोहल्ले का सबसे काम का आदमी हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त घर में ही रहता हूँ। तो आप जब मुझे बुलाएंगी मैं आ जाया करूंगा। जो काम कहा करेंगी वो मैं कर दिया करूंगा। काम कोई भी हो, सौदा मंगवाना हो, बिजली का मीटर ठीक करवाना हो, टैक्सी बुलानी हो। दही? क्या? दही ला देंगे। वो खाना बनाना है ना। अभी ला देता हूँ। आपसे मैं पैसे भी नहीं लूंगा। थैंक यू। लाए पैसे दे। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आप पैसे नहीं लेंगे। दही लाने के पैसे नहीं लूंगा, दही खरीदने के पैसे तो लूंगा ना। अब मेरी कौन सी पुप्पी की दुकान है? आप भी ना बड़े फनी हैं। वो तो मैं हूँ, पैसे तो दे ना। पैसे कब देगी? ये लीजिए। थैंक यू। बस मैं यूं गया और तकरीबन यूं आया। नबील, कहाँ गए थे तुम? मैं गया था महमूद साहब दही लेने। दही लेने? कहाँ है दही? जिसने मंगवाया था उसको दे दिया। क्या? हाँ जी। बाई 24 पागल हो गया ये लड़का। अरे जब से इसे पता चला है कि वो लड़की मुझ पर लाइन मार रही है, अरे उसके घर ही पहुंच गया उसके काम करने के लिए। अरे कौन आ गया है भाई इस वक्त? देखते हैं भाई। कौन है भाई? अरे किसने बेल बजाई है? अजीब जाहिल किस्म के। ये क्या है भाई? कमबख्त नबील ना छातियां मार रहा हूं। माफ कीजिएगा, मेरे पास आपका टेलीफोन नंबर नहीं था, इसलिए खत लिख रही हूँ। आप मुझे पहली ही नजर में बहुत अच्छे लगे। क्या? पता नहीं क्यों बड़ी उम्र के आदमी मुझे हमेशा पसंद आते हैं। वो मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, और आप तो शर्मीले और शरीफ भी हैं। मैं एक शरीफ लड़की हूँ और मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है। घर में सिर्फ भाई और अब्बा होते हैं और वो गुस्से के बहुत तेज हैं। मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि पड़ोस में भी नहीं जा सकती, किसी से बाहर भी नहीं मिल सकती। इसलिए चाहती हूँ कि आज 5 बजे अब्बा और भाई 1 घंटे के लिए घर से बाहर जाएंगे, तो आप मेरे घर आ जाएं। 1 कप चाय भी पी लेंगे। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। आपकी नई पड़ोसन हीर। Yes! Yes! क्या हुआ महमूद साहब? बड़े खुश हैं। क्या हुआ, इनामी बॉन्ड निकल आया? नहीं, कुछ भी नहीं। दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पे कोई भी नहीं। अच्छा। हाँ जी, आलू वाले चिप्स तैयार हैं। आपने चाय भी पीनी है उसके साथ? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम मोमो? इस वक्त चाय कौन पीता है? चाय 5 बजे के बाद पी जाती है, समझी? माँ जी, महमूद साहब को क्या हुआ है? कौन महमूद? ओ माँ जी, बस ही करते यार, मेरी चाय चपस के साथ लौन मिली। ठीक है, लौन में। ये क्या भाई? आपकी नई पड़ोसन हीर? सुन हीरे, सड़ी ना कदी सजना नूनी हीरे, मोहम्मद बशीर। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए
बुलाया था ना? आप? देखिए मैं ठीक 5 बजे आ गया। मैंने बुलाया था। हाँ, खत लिखकर। वो खत आपको मिल गया था? हाँ भाई, मुझे ही मिला था, इसीलिए तो मैं आ गया। वो आपके अब्बा और भाई चले गए हैं ना? हाँ, लेकिन वो तो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। अरे 1 घंटा तो बहुत होता है। किस चीज के लिए? अच्छा, चाय पीने के लिए। चले ना, अंदर चलकर बैठकर आराम से बातें करते हैं। यहाँ कोई हमें देख ना लेना, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हो। जी? अरे छोड़िए ना, इसे अपना ही घर समझिए। आइए अंदर आइए। भाई वाह वाह वाह, आपका घर तो बहुत शानदार है, जबरदस्त। जी? अरे आप घबरा क्यों रही हैं? आपके अब्बा और भाई 1 घंटे के लिए गए हैं बाहर, और 1 घंटा बहुत होता है। वो असल में मैं अपने अब्बा और भाई से बहुत डरती हूँ। वो बहुत गुस्से वाले हैं। भाई गुस्से वाले लोगों से तो मैं भी बहुत डरता हूँ। लेकिन आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। ये कौन आ गया? लगता है मेरे अब्बा और भाई आ गए। क्या?